शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि शेयर मार्केट एक संभावना से भरा खेल है, हम बहुत बार कहते हैं, बस हमें उस खेल के नियम पता होना चाहिए और उस खेल में किसे खेलते हैं ये पता होना चाहिए। जैसा कि JW एनर्जी इसी खेल का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो पावर सेक्टर अभी इतने में बहुत ज़्यादा माहौल कर रहा है। पावर सेक्टर में अगर आप अच्छी कंपनी ढूंढने जाएंगे तो बहुत आपको कम मिलेंगी। पावर सेक्टर का आपको ड्रॉबैक यही मिलेगा कि बहुत सारा कर्जा लेके कंपनियां बैठी हुई है, क्योंकि वो पावर सेक्टर में कैपिटल का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो कंपनी अभी माहौल कर रही है उसमें ये कंपनी भी एक है। अगर आप इसका फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत अच्छे मजबूत फंडामेंटल्स है। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। आइए देखते हैं कंपनी क्वार्टर 1 के रिजल्ट क्या है, कंपनी के रेट क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, JW एनर्जी आज 236 पे ट्रेड कर रहा है, 0.09%। कंपनी के रिजल्ट लगने के बाद कंपनी का तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर तेजी अगर देखेंगे तो तेजी पहले कंपनी दे चुकी है। 2% का कंपनी पिछले 5 दिन में कंपनी ने बढ़ा है। एक महीने चार्ट पर हम देखेंगे तो एक महीने में कंपनी ने 16% के आसपास रिटर्न बना के दिए। तो ओवरऑल कंपनी जो तेजी थी, जो आना चाहिए था, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी इतनी मजबूत नहीं है कि जिस हिसाब से लोग उसको सोचते हैं। पर अगर एक एंगल से देखा जाए तो उस कंपनी में प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, जो लोग और कंपनी आपको दिखते हैं। तो ये भी एक कंपनी का प्लस पॉइंट है। तो ऐसे में कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न बना के देने में सक्षम कंपनी है। आइए देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स क्या है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में हमारे फायदे का क्या है, हमारे नुकसान का क्या है एज ए इन्वेस्टर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, JW एनर्जी लिमिटेड के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर 1 के रिजल्ट के हिसाब से सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो इनकम में क्या देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम सोर्स में कुछ अगर आता हो तो अगर देखा जाए सारे फिगर करोड़ में है। 3115 करोड़ का इस क्वार्टर का कंपनी का इनकम है। जो अगर लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में 2655 करोड़ का था। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का करीब करीब 500 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ चुका है। और अगर लास्ट ईयर का क्वार्टर अगर देखेंगे तो वहाँ 1859 था, वह 3100 का। मतलब ईयर एक साल में कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ोतरी करी है रेवेन्यू के मामले में। अब देखते हैं, रेवेन्यू तो कंपनी अच्छे से बढ़ा रही है तो उस प्रपोर्शन में खर्चे तो नहीं बढ़ा रही, नहीं तो फिर प्रॉफिट में आखिर में बचना कुछ नहीं है। तो एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंस में फ्यूल कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, एम्प्लॉय वगैरह, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस जाने के बाद टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर के 2486 करोड़ के आसपास बन रहे, जो लास्ट क्वार्टर में 1687 करोड़ के आसपास थे। अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ा है, उसी प्रपोर्शन के आसपास खर्चे बढ़े हैं। अगर ईयर में देखते हैं, ईयर की कंडीशन, तो 1607 करोड़ एक साल पहले इस क्वार्टर की कंपनी खर्चे थे, जो अब इस क्वार्टर में आपको 2485 के आसपास दिख रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनकम बढ़ा है उसी प्रपोर्शन में खर्चे भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या है, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर होते हुए आपको नजर आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट अगर देखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट। अब कंपनी मल्टीपल जॉइंट वेंचर के साथ काम करती है। अगर आपको पता होगा तो कंपनी की जो मल्टीपल यूनिट्स है, कंपनी सब्सिडरी कंपनी में मिल के हुई कंपनी है JW एनर्जी। तो उसके उन्होंने प्रपोर्शन बताया। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम, किसी प्रकार का एक्सेप्शन आइटम करने से पहले कंपनी के प्रॉफिट की पोजीशन क्या बन रही है इस क्वार्टर की, तो 633 करोड़ के आसपास बन रही है, जो लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 968 करोड़ थी। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि लास्ट क्वार्टर में इनकम कम रहने के बाद भी प्रॉफिट अच्छा खासा था, और इस क्वार्टर में इनकम बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट कम है, क्योंकि कंपनी खर्चे जो थे एक्स्ट्रा लेवल पे बढ़ जाए। अगर आप फ्यूल में देखेंगे तो फ्यूल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इस क्वार्टर में, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप। और लास्ट ईयर देखेंगे, ईयर के क्वार्टर में तो 255 थे, तो वहाँ से तो अच्छी खासी मतलब 2% के डबल की मुनाफे में ग्रोथ है, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बस इस साल में अगर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से यहाँ प्रॉफिट को कम होते हुए दिख रहा है। तो इससे कंपनी के जो जो रिजल्ट आने के बाद चढ़ना चाहिए था, शेयर क्यों चढ़ा नहीं, उसका रीज़न यही है कि कंपनी का रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कम लगा है। और एक्सेप्शनल आइटम रेफर नोट 120, कंपनी ने 120 करोड़ के इसमें एडजस्टमेंट करी है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी का जो इनकम बढ़ रहा है उस 120 करोड़ से, तो जो इनकम है वो अभी आ रहा है आपको। तो वो 120 करोड़ का इनकम कहाँ से आ रहा है वो भी हम देखते हैं। तो कंपनी सब्सिडरीज कंपनी, छोटे मोटे कंपनी की यूनिट्स है, तो वहाँ उनसे कुछ उनको क्लियरिफिकेशन या फाइनेंशियल कि अभी तक उनकी पोजीशन क्या है, फिर भी वो अप्रॉक्स पकड़ के चल रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में उनकी ये प्रॉफिट थे, तो इस क्वार्टर में भी वही प्रॉफिट होंगे, तो वो प्रॉफिट वो पकड़ के अभी चल रहे हैं। तो इससे वजह से 120 करोड़ का प्रॉफिट उनको दिख रहा है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल देखते हैं तो 753 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 969 करोड़ का था, और लास्ट ईयर 255 का था। तो जिस पर आधे मतलब 1/3 का जो प्रॉफिट का मार्जिन दिख रहा था, वो मार्जिन यहाँ कवर होते हुए दिख रहा है आपको। और टैक्सेशन वगैरह जाने के बाद 555 करोड़ का एग्जैक्ट कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट बन रहा है, जो लास्ट क्वार्टर का 873 था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा थोड़ी गिरावट है, और ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो वहाँ अच्छी खासी बढ़ोतरी है, डबल की बढ़ोतरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाफ मतलब आधे % के हिसाब से
गिरावट आपको दिख रही है। अब देखते हैं कंपनी के कॉम्प्रिहेंसिव जो लॉस एडजस्टमेंट है, तो कॉम्प्रिहेंसिव जो इसमें कंपनी में एडजस्टमेंट करी हुई है वो तो उसकी अगर एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ कंपनी लॉस दिखती है, और ओवरऑल अगर कंपनी देखिए तो कंपनी प्रॉफिट में है। तो एक आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है कि पावर सेक्टर की कंपनी जो अच्छी खासी फंडामेंटल के साथ है, मतलब अपना प्रॉफिट तो मेंटेन करके चल रही है। तो आने वाले समय में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आने वाले समय में आपको कंपनी मल्टीपल रिटर्न बना के देने में पूरा पोटेंशियल और पूरा दमखम रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस।